ये सुंदरबन टाइगर कैंप का रेस्टोरेंट है जो डिनर भी लगा है। देखिए बोट का शेप है, ये देखिए बुफे बोट शेप में लगा हुआ है और ये गोल घर स्टाइल में बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से लाइटिंग है। यहाँ पे जहाँ पे बुफे लगता है वहाँ पे नेट लगाई हुई है, किसी तरह से कुछ टपकने ना पाए, क्योंकि ये ऊपर गोल घर टाइप का सिस्टम है, इसलिए नेट लगाई हुई है। ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, वेज मंचूरियन, चिली पनीर, हक्का चाउमीन, वाइट सॉस पास्ता, स्वीट कॉर्न सूप। तो सुबह हो गई। सुंदरबन टाइगर कैंप जो वैक्सपोल होटल्स की प्रॉपर्टी है, ये उसके अंदर का सीन है। देखिए ये इन्होंने आर्टिफिशियल एक ये कैनाल बनाई हुई है। पहले मैं ये राजन जी है, कैमूर बिहार से हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? नींद बढ़िया आई? नींद बढ़िया आई। हाँ। तो ये जो है ना, करीब उन्होंने जो कल मुझे बताया कि करीब 7 फीट गहरी उन्होंने कैनाल खोदी है पूरे रिजॉर्ट के अंदर, और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि क्या है कि जितनी भी छतें हैं उससे भी इन्होंने पाइप लगा दिए होंगे, मेरा अंदाज़ा है ऐसा, इसमें पानी, और जो बारिश का आ ही रहा है, और जो रिजॉर्ट में भी जितने पानी की पूरा बहता होगा ना, इन्होंने एक चैनल सी बनाई होगी और जिसको डाल के इसमें ले जाते होंगे। तो ये फ्रेश वाटर है, ये वो वाला नहीं है जैसे सुंदरबन के बाकी जो नदियां हैं उसमें तो सॉल्टी वाटर है ना। तो पूरा 6 फीट गहरी, 7 फीट गहरी पूरी कैनाल है रिजॉर्ट के अंदर चल रही है। इसमें पानी जमा करते हैं, फिर इसको फिल्टर करके नहाने और अपना अपना टंकी वगैरह में यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर अलग होता है। तो इस तरीके से इन्होंने ग्राउंड वाटर ना कम होने पाए इसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा खासा खर्चा किया होगा। 7 फीट गहरी पूरे में कैनाल चल रही है। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी हैं, और ख़ास बात यह है कि ये मछलियाँ फिर फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं। और जो बाहर मछलियाँ मिलेंगी रिजॉर्ट के बाहर निकलते जो कैनाल है या नदी है, कैनाल नहीं है नदी है वो, दुर्गवती ऐसा कुछ नाम बताया था उन्होंने। तो वो उसमें सी वाटर है, सॉल्टी वाटर। हाई टाइड लो टाइड आता। अभी हम जब जाएंगे तो इस टाइम पे हाई टाइड मिलेगा सुबह सुबह, और जब हम लोग शाम तक लौट रहे होंगे तो हमें हाई टाइड लो टाइड सब देखने को मिल जाएगा। टाइगर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, मुद्दे की बात यह है कि अंदर से कहीं ना कहीं क्रेज़ होता है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि जंगल जाइए तो टाइगर के चक्कर में मत जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन तो होता है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज जा रहे हैं फुल डे सफारी के लिए, बोट सफारी, और ब्रेकफास्ट लंच बोट पे ही होगा। ये बादाम का पेड़ है, इस पर लिखा हुआ है आमंड ट्री। ये इस साइड आउटडोर डिनर का है। ये मैं रिजॉर्ट टूर कराऊंगा आपको, तब दिखाऊंगा सारा रिजॉर्ट। और कल यहाँ पे फोक डांस हो रहा था। गरी का पेड़, इसकी जड़ें बटरफ्लाई की तरह से होती है, कहीं किसी भी एंगल से आप देखोगे तो बटरफ्लाई के विंग्स की तरह से नज़र आएगा। और ये पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं जो नीचे से सफ़ेद, और बता रहे हैं कि जितने भी मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं सबकी पत्तियां ऐसी होती है ना, अंदर से सफ़ेद। इसकी जो जड़ें हैं, ये जिसको मैनग्रोव बोलते हैं, ये देखिए ये जो निकली है ना, ये जड़ें एरियल रूट्स बोलते हैं, और बहुत दूर तक फैली होती है। पहले तो मैं इसके बता दूं कि इसकी वजह से यहाँ के टाइगर छोटे होते हैं, क्योंकि जब ऐसे, ये तो बहुत छोटी है, कम दिख रही है, ऐसे पूरे जंगल होता है। अब इसके बीच से उसको गुजरना होता है, जंप करके हमला करना होता है, और पता चला उसके पेट में ही घुस गया। ये देखिए यहाँ दूर दूर तक है, ये सारी उसकी ही जड़ें हैं, यहाँ भी दूर तक निकली हुई हैं। वो देखिए क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, शार्पिंग, न्यूमेटोफोर्स शार्पिंग, हाँ मतलब नुकीली वजह से शार्पिंग रूट्स। ये राजन जी आ गए। और कल आपको डर लग रहा था रात को, हाँ अभी लग रहा है? और टाइगर तो बोट के ऊपर आ जाता है, आता है? अरे पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आदमी लेके गया, कल बता तो रहे थे
आ जाता है बोट के हैं? हाँ। लेकिन जो छोटी बोट होती है उस पर आता, छोटी बोलती है मछुआरों वाली, वो मिलाप करने आएगा ना कि अब इतने दूर से हाँ, आओ, मैं दूसरे को भाई साहब हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो, क्या स्कोप है दोनों लोगों का। अच्छा ये बताइए कि अगर हमला करेगा तो आप खुद को बचाएंगे, अपनी वाइफ को बचाएंगे? हम तो भी कोशिश करेंगे दोनों लोग हल्ला करें। कहीं ये तो नहीं बोलेंगे अरे भाई ले जा ले जा। एक लेडी सीख रही थी गाड़ी चलाना, तो उससे क्वेश्चन किया कि एक तरफ तुम्हारी सास खड़ी है, एक तरफ तुम्हारा हस्बैंड खड़ा है, गाड़ी तेज़ी से जा रही है, तुम किसको मारोगी? तो वो बोलती है कि मैं अपनी सास को मारूंगा। अरे बोला मैडम ब्रेक मारोगी। सही है। कल आपको डर लग रहा था कि थक गई थी? नहीं, डर नहीं लग रहा। अच्छा थक गई थी। लेकिन आपने मिस कर दिया वो ट्राइबल डांस। चलो कोई नहीं, अब दोबारा नहीं होगा। नहीं ट्राइबल डांस नहीं होगा अब आज तो, क्योंकि हम लोग लेट आएंगे। लेकिन जो टाइगर के क्या कल क्या फोक सॉन्ग है, लोकल जो बाउल सॉन्ग बोलते हैं। हाँ हाँ अच्छा। और दूसरा जो टाइगर के विक्टिम्स है ना, जो टाइगर से बचे हैं, क्रोकोडाइल से बचे हैं, वो आएंगे। हैं? नहीं कल ही करेंगे, आज यार लेट हो जाएगा ना, मना कर दिया था कल मैंने। 5 साढ़े 5 तक वैसे आ जाएंगे। क्या फ़ायदा फिर, वो थक के आराम से फ्री रखो ना टाइम को, जब कल का टाइम है हमारे पास। हाँ कल पूरा टाइम है तो अपना कल हमने वैसे करना क्या है? कर सफारी है ये जो आप, विलेज वॉक है। और ये जो इंटरव्यू है हाँ और फिर ये रिजॉर्ट का वीडियो बना देंगे। ये हमारा ये देखिए, ये इसका क्या नाम है, आइलैंड का नाम क्या है? दयापुर। दयापुर। ये दयापुर सातजेलिया आइलैंड में दयापुर ग्राम है। अच्छा कौन से आइलैंड? सातजेलिया। सात जेलिया। तो ये सात जेलिया आइलैंड है, उसमें गांव है दयापुर, और भी गांव होंगे बहुत सारे गांव वो जो 16 हैं, 13 गांव है, बड़ा आइलैंड है। मेरा दोस्त है ये, हाँ मेरे सौगंधे से लगी थी। सातजेलिया है ना, इसका नाम मतलब है कि 7 फिशरमैन। अच्छा अच्छा 7 फिशरमैन के 7 जेलिया। हाँ हाँ। तो यहाँ पे टाइगर दिखा था उस आपके स्टाफ को? वो मंदिर के पास में 2 दिन रहा था। नहीं 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 यहाँ, हाँ सर, ये तो यहाँ से मैंने क्रॉस किया। तो यहाँ से टाइगर आ रहा था और वो जल्दी से, हाँ, और उसने जल्दी से दरवाजा नॉक किया, अंदर घुस गया। यहाँ पे टाइगर आया था और इस मंदिर में 2 दिन रहा था। 2 दिन रहा था। 2 2 दिन दिन मतलब एक दिन आया, फिर दूसरा दिन भी आया। अच्छा 2 दिन आया। हाँ। तो ये जो मंदिर, ये जो इस सुंदरबन टाइगर कैंप है, इसके ओनर्स ने ही बनवाया है। ये जो बांध बना है ये लोकल ने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया बांध। सर ये यहाँ से भी दिख नहीं रहा है मंदिर आपको। तो इसमें 2 दिन लगातार टाइगर आया। लोकल जो पेंशनल आदमी है वो 1-2 कार खरीद के रखे हैं। अच्छा उससे ज्यादा मतलब 1-2 कार है, बाकी इस तरह की गाड़ियाँ हैं आइलैंड में। आवाज नहीं है। और ये इंजन फैन जो बोलते हैं। हाँ हाँ तो हाँ ये देखिए सामने वो एक बोट जा रही है। अभी दोस्तों हाई टाइड है, देखिए कल जब हम आए थे तो काफ़ी नीचे से आए थे। आज ऊपर हाई टाइड होते हैं। हाँ अभी फिर भी अब ये लो टाइड की तरफ बढ़ रहा होगा ना? है बढ़ रहा है। अच्छा अभी हाई टाइड आ रहा है। लो टाइम। अच्छा कितने बजे शुरू होता है? सर वो डेली उसका टाइमिंग नहीं है सर, या अमावस्या पूर्णिमा को निर्भर करती है तिथि के ऊपर। अच्छा अच्छा तिथि के ऊपर। हाँ। अच्छा इधर से यहाँ से आइए सर, यहाँ से तेरे नाम भीतर टाटा नो वो। हाँ यहाँ पर कल सीढ़ी था ना पूरा, जी आज सीढ़ी गायब हो गई। ये दोस्तों जय भवानी, इसका नाम नहीं है कोई बोट का? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जय भवानी। अच्छा अच्छा वो जैसे MV था वो वैसा MV नहीं लगाते इसके आगे? MB और वो है MV। क्या मतलब होता है उनका? मोटर बोट हाँ हाँ वो मोटर वेसल। अच्छा मोटर वेसल। अच्छा अच्छा हाँ ये MB, ये छोटा है देखिए इसका कैबिन भी। और ये बोट वो काफ़ी बड़ी थी, ये छोटी है। इसमें पीछे वॉशरूम बना है। ये छोटी इसलिए है ना, हाँ। छोटी छोटी रास्तों में। हाँ जी हाँ ये चलिए ये बेसिकली बनी सफारी के अंदाज है। उसमें देखिए खाने का भी पूरा इंतजाम था और ये सफारी के हिसाब से बनी हुई है। अगर देखो अश्वनी के चलते झुक गई इधर लेफ्ट को। नहीं झुकी नहीं है। अब मैं बताऊँ अगर जा रही होगी मैं इसको पकड़ूंगा,
ये पक्का मेरे से चिपक जाएगा। और बचाओ मुझे। हाँ बचाओ नहीं, फिर मेरे को लेके जाएगा नहीं। अरे तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको पकड़ लूंगा बोर्ड को, हाँ। तो ना बोर्ड कहीं जाएगी ना आप कहीं जाओगे। हाँ ये भी है। अगर इस तरफ झुक रही है, इसको उधर अश्विनी को उधर भेज दो। बीच में वो तख्ता डला वहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी मतलब बैठते हैं आदमी। नहीं, जो भारी लोग हैं उनके लिए सेंटर में बैठे। उनके लिए मतलब चेयर रखा हुआ है ऐसा। अच्छा। अरे वो खतरनाक वाली देखो, बड़ी है, वो यूं करके रोटेट होती है। रोटेट नहीं होती, आराम करती है, नहीं रोटेट नहीं होती है वो। रोटेट नहीं होती है हम्म। ये अच्छा, ये फिक्स है ये फिक्स है। फिक्स है सर। धूप नहीं लगेगी। सर फिक्स इसलिए किया गया है सर, और जब सीजन होती है उस समय तो आदमी ज़्यादा होते हैं। हाँ अगर ये फिक्स नहीं होगा तो बहुत सारे आदमी होंगे, उधर में कोई साइडिंग दिख रहा है, हाँ। उसी साइड में सभी आदमी चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ तो आगे हमारे यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। केरला में एक्सीडेंट भी हो गया था, पूरी बोट डूब गई थी पेरियार टाइगर रिजर्व में। जी सर, और जैसे अगर हल्का सा धूप हुआ है हाँ और सब आदमी सोचेंगे कल हम लोग इस वाली बोट में आए थे ना। ये वाले बोर्ड में ये देखिए कल दोस्तों हम जिस बोट में आए थे वो ये वाली है, बड़ी बोट थी, इसमें नीचे बेडरूम बने हैं, ऊपर डेक था। तो ये थी मोटर वेसल और ये है मोटर बोट। और एक और भी थी इनकी, वो पीछे खड़ी है। और ये किसकी है? ये दूसरे कोई का है, वो यहाँ पे बड़े प्रिय है। अच्छा, तो वैसे जो नॉर्मल लोग चलते हैं वो इस बोट में चलते हैं सफारी के लिए। अच्छा ये बोर्ड नहीं चलता। अच्छा Total Sundarban 2,585 square kilometer. 1973 the starting the Sundarban Tiger Reserve, and 1976 the Sundarban the Bhagavatpur the crocodile project, and 1984 the government declared the Sundarban National Park, and 1986 the government declared Sundarban Biosphere Reserve, and 1989 the Sundagali Wildlife Sanctuary Area. थैंक यू सो मच। ये दोस्तों चल पड़ी है हमारी बोट सफारी के लिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, जगह जगह नायलॉन की नेट लगी हुई है। और ये नदी का नाम है दुर्गा Piscali River. That side the Gomdi River. The front side the Gomdi River. हाँ And this is the Piscali River. पीस काली रिवर। और ये हमारे पायलट साहब, कैप्टन साहब। अच्छा, इसमें नीचे भी होते हैं ड्राइवर के? नहीं नहीं सर, ये ऊपर में। ऊपर ही इसमें एक चीज एक्सीलेटर वो बटन सब ऊपर होता है। सब कुछ ऊपर है। अच्छा, अपनी कंपनी का नाम है चयन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। और ये देखिए चयन बोट का नाम है। अभी हम जा रहे हैं, ये फॉरेस्ट ऑफिस है। जैसे आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो पहले पर्ची कटाने जाते हैं, वही जगह है। लेकिन यहाँ तो बोट सफारी होती है तो बोट से ही जाना है। ये देखिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बोट है। ये स्पीड बोट खड़ी है पीछे, ये देखिए दिख रही है। ये तेज़ी से पेट्रोलिंग करने के लिए समझ लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिप्सी है ये। और यहाँ पे जाके परमिट वगैरह चेक करानी है। और एक वॉच टावर भी है। और ये जो छोटी बोट है ये क्या है, किस काम आती है? ये वाली ये बोट किस काम आती है? ये जो गांव का अच्छा, कोई आदमी ट्रैवलिंग आए हैं हाँ। डिपार्टमेंट में कोई परमिट के लिए। और ये छोटा सा वॉशरूम है। हाँ सर, ये वाला छोटा सा- हर बोट में वॉशरूम बना होता नहीं है। होता, आदमी जाएगा कहाँ पे से? हाँ ठीक बात। और बोट में होता कुछ नहीं है। देखिए नीचे ये डायरेक्ट कनेक्शन डंप डायरेक्ट, क्योंकि ये सी से कनेक्टेड है। पोल्यूशन होता नहीं, क्योंकि इतना पानी होता है हाई टाइड लो टाइड। डायरेक्ट एक वो बना के और वो कर देते हैं। मतलब ये देखिए ये फॉरेनर हैं, ये पब्लिक की सफारी बोट है जी सर। है ना, कि किसी रिजॉर्ट की है? नहीं सर, पब्लिक के वो बुक करके लाया। और ये क्या है? ये भी सर पब्लिक पब्लिक की सफारी बोट है। अच्छा, पर्ची कट रही है वहाँ पे? अब पर्ची कट के आया हुआ है वहाँ हाँ। से। ये फेंका, बच गया। सर आप लोग उतरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वॉच टावर है, घूम करके आइए। और अगर नहीं उतरना हो तो मतलब नहीं उतरना है तो हम पार में जाकर शो करा बस कर लीजिए ना, क्या करना है ना। बैठे हैं हाँ। ठीक। क्या हुआ, टोपी का लोड उतार दिए? जो भी लगा ही नहीं है अभी। हाँ, चश्मा लगा के बहुत व्यू का आनंद ले रहा था। अच्छा। ऐसा भयंकर दृश्य देखने में बड़ा अच्छा। आनंद आ रहा है। मन कर रहा है कि गार्डन हो गया हाँ।
अगला मन कर रहा है कि अब जीवन में इन्वेस्टमेंट करना तो यहाँ करेंगे। अच्छा। बड़ी शांति प्रिय जगह है। लेकिन ऐसा ना आपको सफारी विद विवेक उसी प्रोग्राम में हर जगह लगने वाला है, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब वो अब मैं तो एक चाहता हूँ आपका हर जगह हो मन, जाए। अगला आपका मन स्पीति में भी करेगा, हाँ, फिर रणथंभौर में भी करेगा, फिर हर जगह करेगा। तो तो अब फिर देखिए उसके बाद सारा चार्ट बनाएंगे, ये- फिर विचार करेंगे अभी जैसे हम कि किसी कहाँ और पर मोह लग रहा है। हाँ, नहीं अभी जैसे हम एक उद्देश्य और हो सकता है ना, अभी हम किसी और की प्रॉपर्टी में रुकते हैं, फिर अपनी प्रॉपर्टी बन जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी में रुकते हैं। एक्चुअली फिर अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब आप बार बार जाओ ना, तो एक जगह पैसा देके रुक जाओ ठीक है, जब आप हर जगह बनाते हो ना तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाके पैर न फटी पिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हाँ। जिसने रिजॉर्ट बनाया है उससे पूछो। उसको पता है, और ये दर्द आपको है। दिल में मेरे दर्द है डिस्को। हाँ, दिल में मेरे दर्द है जिसको। दिल की बात दिल में रहने दो। ये दोस्तों, ये जो लाल कपड़ा दिख रहा है ये हर बोट में दिखेगा आपको, और ये धार्मिक कारणों से है, एक तरह से जेस्चर है, पूजा है। और ये दोनों करते हैं, हिंदू मुसलमान सब करते हैं। जो भी जंगल में जाएगा बोट लेके, देखिए हमारी बोट में भी है, आप ये देखिएगा इस बोट में भी है। यहाँ बोन बीवी की पूजा हिंदू मुसलमान सारे करते हैं। ये देखिए इस बोट में भी लाल कपड़ा है। दक्षिण राय टाइगर का प्रतीक है। पूरी स्टोरी अभी समझेंगे। और एक है शाह जंगली, और ये देखिए दूर दूर तक नज़ारा, मतलब सुंदरता ही सुंदरता है। सुंदरबन, इसमें कोई सुंदरी का पेड़ है? बाइन का पेड़ है, अच्छा जी, ये क्या है? ये बाइन का पेड़ है। बाइन, तो ये भी मैनग्रोव है। ये ऑल आर मैन। हाँ, तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है। डूबे है, हाई टाइड आ चुका है, इसे डूबे हुए हैं। हाई टाइड पूरा नहीं आया, आ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे आ रहा है। हैं? अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट फुल पे आ गया है ना, क्योंकि ये जेट्टी के काफ़ी नज़दीक तक पानी आ गया। और ये जेट्टी बनाई कुछ इस तरह से जाती है जनरली, लेकिन कभी पानी बढ़ जाए अलग बात है। तो आप देख रहे हैं डूबा है। तो अब इस टाइम पे टाइगर कैसे हंट करेगा, क्योंकि वो तो कंफर्टेबल नहीं है ना, इसलिए वो लो टाइड में टाइगर के देखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी वो टाइगर इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि वो पानी में तैरते तैरते क्रोकोडाइल की हंटिंग कर लेता है। अब ये देखिए मछुआरों की बोट जा रही है। ये हैं? क्या है? अच्छा, पेट्रोलिंग है। तो जहाँ जहाँ जाल रिपेयर करना होगा वो लेके जा रहे हैं। ये जो नायलॉन फेंस दिख रही है, ये मछुआरों की नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो जहाँ जाल टूट गया होगा, कुछ होगा, वहाँ पे ये इसको रिपेयर करेंगे। ये अनिर्बान जी हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड गाइड हैं। एक गाइड ले जाना कंपलसरी होता है ना, जैसे बाकी नेशनल पार्क में होता है वैसे ही, है ना। बाकी जगह जिप्सी होती है, यहाँ पे बोट है। क्या नाम शुभ नाम हुआ आपका? हो गया, काम हो गया है क्या? ठीक है, चलेंगे वापस। हम इसी तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? टोटल हमारी कितने किलोमीटर की सफारी होगी रफली, नॉटिकल माइल्स? यहाँ पे हम लोग जाएंगे दोबांग की तक, दोबांग की तक जाएंगे। हाँ। सो it's will take 34 kilometer to go there, हाँ। but its measuring unit is a nautical mile. हाँ, So it is around 20 nautical miles to go. Okay. So and we will go towards south, and I mean south means that's the Bay of Bengals. Okay. And today we will go after half an hour from here. We are going to enter inside forest, and from there our adventurous jungle safari will be start from there. okay. And right now, we will actually- enter in Bay of Bengal or not? No, we will go towards Bay of Bengal, but it's too far out from here. Okay, okay. So this is our head office of Sanctuary Park. It's called Sojnekhali. That's written on the signboard there. Sojnekhali. It's whenever you want to go inside forest, you have to take permission from the office. So now we have done our official works. Now we are ready to go inside forest right now. ये हमारे अश्वनी जी का भी एक YouTube चैनल है और 9 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, बाकी बढ़ाने नहीं है, क्योंकि आपकी तरह मेरे को भी लोगों से छुप छुप के रहना पड़ेगा। लोग मैं छुप के नहीं रहता। लोग पहचान लेते हैं ना आपको हर जगह। नहीं, क्या होता है ना, समय समय अब आप एक लंबे ट्रैवल पे जा रहे हो, मैं गाड़ी पे नाम क्यों नहीं लिखता? जनरली यूट्यूबर नाम लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। गुरखा पे भी नहीं लिखूंगा। रीजन कुछ नहीं है, बचना नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो, मान लीजिए दिल्ली से ऋषिकेश जा रहे हो, 20 जगह आपकी गाड़ी को लोग ओवरटेक करके रोके हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो बार बार रोक रहे हो। आप एक टाइम फिक्स होता है ना। अगर आपका जैसे आपने YouTube से करा है, मेरे तो फेस वैल्यू है ना। वो तो है ही। आप तो लोगों की टी शर्ट में देखा ना भाई साहब, लोड वाले भैया आपकी टी शर्ट में ये देखिए, ये देखिए ये तो आपके अश्वनी टूर एंड ट्रैवल, अश्वनी tourist.com और ये अश्वनी। ये अश्वनी सर बैठे हमारे। इस बार आपको ज्वाइन कर लिया। कब तक ज्वाइन करते हैं ये पता नहीं।
ऑन परमिशन आप लोग बताएंगे ना परमानेंट कराना एक्चुअली क्या है, ये अपनी वाइफ से बहुत डरता है। तो फिर कहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे? हाँ, ये वाइफ को एप्लीकेशन देता है, इसने 3-4 ट्रिप की एप्लीकेशन दी है। पहले से ही उनको लिख देना पड़ता है कि मैं सेवा कहाँ में जाऊँ? सविनय निवेदन है, सिंपी जी, अच्छा सादर चरण स्पर्श। नहीं, अब ज्यादा हो गया, ज्यादा स्पर्श नहीं, थोड़ा कम कर लेते, थोड़ा कम कर लेते हैं। प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, ये मान सकते हैं। हाँ। तो मेरी 4-5 यात्रा आपके सामने लंबित है और लंबा होके बोल रहा हूँ कि मुझे परमिशन थोड़ा सा कृपा करके इसको थोड़ा सा जो है ना उसको अप्रूव करके रखिएगा, जिससे रिजर्व रहे वो। मतलब ये है वो बोट। ये सफारी बोट है? हाँ सफारी। नहीं, ये वाली बोट है जो That is a island called Pir Khali One Island. अच्छा, पीर खाली Pir बनाई। Khali One Island. Actually, in Sundarban, the largest part of Sundarban lies in Bangladesh. ओके, I mean, 60% of the area lies in Bangladesh. The entire volume of Sundarban Tiger Reserve in Indian side is 2,585 square kilometer. So today, we are starting our journey. आप लीजिए। Yeah, we are starting our journey from Pir Khali One Island, and today we need to go up to Pir Khali 5 Island. हाँ, So there is a camp called forest camp called Dobanki Canopy Walk. Today we are going there. Okay. I mean we are going towards south. And right now you can see there is nylon fencing. So nylon fencing means it's called psychological barrier for tiger, because opposite part of jungle there is a village. So Royal Bengal tiger of Sundarbans, they can swim up to 7 or 8 kilometer at a stretch. even there is one record of 29 kilometer in Yeah. 1960. Yeah, and that is why our forest department, they have done this artificial fencing here, because it's called only psychological barrier. It's not a iron fencing. It's nylon fencing. Yes. So they can easily break that. But whenever the tiger they come in front of the fencing, they think that someone can trap to catch them. That's why they're going back again. Okay. Otherwise, they can easily break that. And is there any incident when tiger has broken that net? Many times. Okay. But right now, last 12 years, I haven't seen tiger in my village. I am from that island. Okay. And that is called Gosaba Island. अच्छा, गोसावा। Gosaba. And Gosaba is our capital. Okay. We can say. हाँ. Because there is a main market, हाँ. the police stations, हाँ. the block development office, हाँ. and all administrations are available there. Means this is Sundarban is not a district, right? That is Sundarban is not a 24 district. Parganas. Yes, South 24 Parganas right Okay, now. that is. So DM is sitting in land area. Yes, in Kolkata, Kolkata. in Alipur, Hmm. so there our 24 Parganas DM Means is sitting SDM there. is there in Gosaba? Gosaba is a block development officers. BDO. BDO. BDO is not administrative officer, means there will be Tahsildar. Yeah, that's in the BDO. And in SDO, No, BDO is different. BDO different. Yeah. BDO is different and because BDO is not magistrate. So if you compare from DM then lower Then SDO. SDO, Sub-divisional officer. and then Tahsildar. Then BDO. No. Tahsildar and BDO are equivalent, but different Equivalent. wing. Means Yes. BDO is block. He is doing development work, but he cannot take. Means he has no magistrate powers, right? Yeah, exactly. But Tahsildar has that. Yes. So SDO in Canning. So हाँ. Canning is our subdivision. okay. SDO is available there. Okay. And Gosaba, it's also assembly constituency. हाँ. And Gosaba is a block. हाँ. And Gosaba have 9 islands. Okay. So out of 9 islands, you are staying in Sundarban Tiger Camp. हाँ. That is a part of Satjelia Island. Satjelia Island. Satjelia. And Satjelia is the biggest island of Gosaba block Okay. as comparison with the population and area. Okay. And Gosaba is also a big island, हाँ. but population is less than Satjelia. Okay. So there are a lot of villages. I mean in Gosaba, the more than 12 villages are there. Okay. And 13 are there at Yes, Satjelia. in your Satjelia Ah, island, there are a lot of villages. It's more than Gosaba. Okay. So in Gosaba Assembly Constituency, we have more than 3 lakhs population. Okay. That is why it's called Assembly Constituency. Okay. And Gosaba have 9 islands. Okay. So in Sundarban, Indian side, we have 102 islands, Okay. of which 54 islands are inhabited. Okay. I mean locality. And the rest of 48 are forest. So today,
Our journey is starting from Pir Khali 1 and we have to go Pir Khali 5 islands, and today we are going to traveling only 5 islands. But this is the only tiger reserve in the world. So this is the only tiger reserve where tiger, they survive in the Mercy land and they can drink saline water. Yeah. This is the uniqueness of Sundarbans. And we have right now in India, we have 58 tiger reserves. But all tiger reserve, they are dry forest. People, they have to go by gypsy or elephant safari is available there. But boat is our only mode of transport in Sundarbans. So boat safari is a unique safari here in Sundarbans. And it's the largest mangrove forest in the world. And not only that, this is the only mangrove tiger land in the globe. So, and these are all called mangroves. Actually, mangrove is not a single kind of tree. It's a group of plant. In Sundarban, we have 84 species of plants that is combined called mangrove. Okay. And mangrove is a species which species can survive in intertidal zone. Okay. And they are all salt tolerant tree. Okay. Apart from Sundarban, in India we have lot of mangrove forest. After Sundarban, in Tamil Nadu at Pichavaram, that is the second largest mangrove forest in India. After that in Gujarat, Gulf of Kutch. In also Andhra Pradesh, there is also big mangrove forest called Krishna Godavari Delta, Laringa. In Orissa also, Vitorkonika as well as the Chilka Lake, there is also mangroves. Also in Mumbai, little bit mangrove also there. Goa. In Goa also, as well as the Andaman Nicobar Island, Okay. there is also big mangrove forest. But Sundarban, it's the only mangrove tiger land in the globe. Okay, right. But there are many tigers in Goa also. No, Goa they have no tigers. No in tiger. mangrove there are no tigers. Acha. Only mangrove forest. हाँ. Sundarban is the only mangrove forest where you can find tiger. Okay, means Goa tigers are in different area, not at mangrove area. मैंग्रोव में कहीं भी नहीं नहीं है, है। दुनिया में नहीं है, नहीं इंडिया है। में छोड़ हाँ, दीजिए, हाँ, दुनिया में हाँ। कहीं भी मैंग्रोव में, हाँ। अमेरिका में फ्लोरिडा मैंग्रोव है, लेकिन कहीं पे भी मतलब वहाँ जो टाइगर स्पॉट हुए होंगे लैंड एरिया, मैंने कहीं पढ़ा था कि गोवा में टाइगर है। सूखा, सूखा एरिया। I don't know about the Goa where हाँ। is the tiger reserve is there, हाँ. but the central India, the Madhya Pradesh, that is the paradise of tiger in India. Yeah. And Tiger state. there are 9 tiger reserve in Yeah. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. हाँ. And also you are talking about Uttarakhand, हाँ. the big tiger reserve called Jim Corbett, the famous, हाँ. and 260 tigers are there, more than. हाँ. I heard about it. हाँ. And also Rajaji National Park, you know, हाँ. better than me. हाँ. So, and in Kaziranga also, हाँ. there are 104 tigers, हाँ. according to counting in 2023. But there is no mangrove forest. No mangrove. हाँ. Sundarban is the only mangrove tiger land in the globe. Okay. And in 2023, the tiger estimation process has been completed. In Sundarban, we have 101 tigers. And out of 101, 50 are tigress. Okay. And 32 are male tiger. Okay. And 4 are cubs. हाँ. And 15 tigers, gender has not been identified. Okay. So total 101 in Indian Sundarban. Okay. But the largest part of Sundarban lies in Bangladesh. I mean, the entire volume of Sundarban, including India and Bangladesh, 25,500 square kilometer, of which 9,630 square kilometer lies in Indian side, Okay. and the rest of at around 16,000 square kilometer lies in Bangladesh. Okay. But according to my knowledge, and I heard about the tiger counting in Bangladesh part, they have only 114 tigers right now. Okay. Only 13 more there. Okay. But between India and Bangladesh Sundarban, there is no barrier like that. So there is a imaginary line between India and Sundarban in the river. The river called Raimangal. So whenever we will visit map, I will explain about it. So in Raimangal river, so our border security force and Bangladesh BGB, the border guard Bangladesh, they are staying there. Okay. And there is a imaginary line. So tiger can cross, Yeah. but the main fact is tigers are always territorial animal. Right.
they don't like to cross their own area. But exceptionally, some of them, they can cross. But I heard about right now, in Bangladesh sites, there are some disturbance. Some tigers, they enter our territory. Okay. So gradually, Sundarban tigers, their number is increasing right now. Indian tiger. I mean, it is very good sign for all of us. Okay. Because tigers are the main protector of this jungle. Because in old times, that was the locality, the village. But once upon a time, that was also forest. But human, we are always destroyer. Yeah. We destroyed green, but now we realize that we have to save green. So if there is no tiger, local people, they can go easily there. Right. And they will cut the tree and they made buildings there. So we are not going inside forest because afraid of tiger. That is why tiger is the main protector of this jungle, and this is how they maintain eco balance. That's why at first we need to save tiger, and India is now leading tiger populated country in the world. Save tiger, save nature. Yes, because we have completed 50 years of tiger project from 1973 to 23, and it is huge achievement for Indian government because tiger number is increasing. Earlier it was so less. It is very good sign for our Sundarban also, because Sundarban is now, and he created his position top 10 tiger reserve under the top 10 tiger reserve of India. Because we have cross century, I mean 100 tigers there. I tell you one thing, that Yes, sir. Sundarban has become second largest Protected tiger reserve. After Nagarjun Sagar Switzerland tiger reserve. Yeah. Recently, just 12 days, 15 days before. You told that some disturbance is there in Bangladesh. What kind of disturbance inside of forest? I mean, in Bangladesh sites, there are some. Right now, if you see about the political disturbance in Bangladesh, there are some illegal activities still going on. I heard about it. Inside of forest. Inside of forest. Poaching or something else? Something else. In newspaper, I heard about that. So maybe means people will be hiding inside of terrorist kind of thing. So that tiger is realizing, and that's why he is moving towards India. And also maybe there are not sufficient food for them. Yeah, they have killed the herbivorous animal. There is no sufficient food. But India right now, in Indian government and the West Bengal Forest Department, they are doing good job. They are exceptionally well. And it is, I haven't seen any tiger poaching case last 20 years here. And our forest officers and the forest guard, they are doing very good job. And they control the all entire illegal activities. Right. It's a great achievement for as a Sundarbanian. सुंदरबन ठीक है। दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे जो टाइगर ज़्यादा बड़ा एरिया सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है उसका, जो ज़्यादा बड़ा एरिया बांग्लादेश में है, इंडिया में छोटा है, लेकिन टाइगर बहुत बड़ा है। कि रफली मैं आपको बताऊँ 9,000 स्क्वायर किलोमीटर अगर इंडिया में है तो 16,000 करीब डबल बांग्लादेश में है, लेकिन नंबर ऑफ टाइगर्स में 10-15 का ही फ़र्क है। इंडिया में अगर 105 या 102 हैं, उनके यहाँ 114 है। उसका रीज़न है कि वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो टाइगर वहाँ के मूव कर करके इंडिया की तरफ आ रहे हैं। डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल तो है, लेकिन पॉलिटिकल के अलावा क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन जब कम होते हैं, जब गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है तो एक्शन उतने पावरफुल तरीके से नहीं ले पाती, तो क्या होता है कि लोग पोचिंग करते हैं। टाइगर की तो पोचिंग करते ही होंगे, क्योंकि टाइगर बहुत महंगा बिकता है। आपको पता है कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके अलावा क्या है कि लोग अपने पर्सनल शिकार के लिए, जो लोग टाइगर का शिकार नहीं करते, वो हर्बीवोरस जो स्पॉटेड डियर मिलता है, जंगली सुअर मिलता है, उसको मार के खा जाते हैं। तो उसको हंटिंग करने के लिए जंगल के अंदर कुछ मिल नहीं रहा है। गांव आ जाएगा तो गांव में पब्लिक से उसका इंटरेक्शन होता है। गांव तो बहुत दूर है, जंगल तो बहुत बड़ा है, तो वो सोचता है यहाँ खाने को नहीं है, और धीरे धीरे उसको नहीं मालूम है कि क्या इंडिया है क्या बांग्लादेश है। उसको ये मालूम है यार उस तरफ ज़्यादा खाना मिलता है, इस तरफ खाना कम मिलता है। वो धीरे धीरे मूव करके इंडिया की तरफ आ रहा है, क्योंकि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेहतर है, और इंडिया तो आपको पता है अच्छा कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ये देखिए बांग्लादेश की तरफ से जहाज आ रहा है, ये देखिए। हाँ, क्योंकि ये हाई टाइड है तो ये लोडेड है, और जब लो टाइड में आता है तो फिर ये खाली आता है। ये बांग्लादेश से आ रहा है ना? अच्छा ये दोस्तों मैंने गलत बोल दिया, ये बांग्लादेश से आ नहीं रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन का आइडिया लग नहीं पा रहा है यहाँ पर। ये बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन लोडेड है ना? नहीं तो ये जहाज भरा है कि खाली लोडिंग भर के आ रहा है ना? तो ये बांग्लादेश जा रहा है, और कितनी देर में पहुँच जाएगा बांग्लादेश? बॉर्डर पर सर यहाँ से 4 घंटे लगेगी और पहुँच जाएगा, पोर्ट पहुँच जाएगा। हाँ तो बॉर्डर पर पहुँचेगी। अच्छा हाँ, जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ। एक आध दिन तो चेकिंग में लगेगा। हाँ सर, एक दिन आधा दिन में लगता है। अच्छा लगेगा। And most interesting part of this cargo sea beach, हाँ they can't go हाँ against of the tide. हाँ, They go with the current. विद द करंट। Right now, हाँ high tide is going on. हाँ I mean, water getting up. हाँ That is why they are running. हाँ And whenever low tide will be start, हाँ। the boat will be stopped. So means he has to cross this area within 4 hours. Actually, from here, हाँ. it will take 4 or 5 hours हाँ. to reach the border. And what time it will take to come to low tide? Low tide it will be continue 6 hours. हाँ. And at around 2 p.m. today, low tide will be start. Okay, means currently it's 9:30. 2 p.m. But then low tide will be start. Okay. So in Then this- if it's not going to reach Bangladesh, then it will stop. yeah, हाँ, low tide में वो रुकेगा. रुकेगा, क्योंकि- एंकर डाउन कर देगा। Exactly. क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग बोट चला रहा है, हाँ. इसमें लोडेड है माल. हाँ तो इसमें टाइड का फेवर में जाना आसान है. हाँ, जैसे हम लोग जा रहे हैं टाइड के अगेंस्ट, हम फेवर में अगेंस्ट में जा रहे आगे हैं. जा रहे हैं। हाँ क्योंकि अभी टाइड उस तरफ से आ रहा है, हाँ हाँ, तो हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, लेकिन हाँ. वो फेवर में आ रहा है. फेवर में आ रहा है, तो फेवर में आने से फ्यूल कंजम्पशन कम होता कम है, होता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो अभी जा रहा है, लेकिन मतलब low tide में वो रुकेगा. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, लेकिन चलने में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत वो तो थोड़ा सा लोड पड़ेगा ये मशीन में. टकरा सकता है। टकरा नहीं, पेपर करंट जाता है। फेवर करंट में मशीन में लोड कम होता है, अच्छा और इसमें ना इजीली जा रहा है, हाँ क्योंकि फेवर में जा रहा है. ऐसा हम लोग उल्टा जा रहे हैं. हाँ। और ये वाला पायलट साहब, ये बोट एवरेज क्या देता होगा डीजल में? ये पर आवर्स 4 लीटर्स। पर आवर 4 लीटर। और ये कितना देता होगा? नहीं मालूम है। ये पर आवर 40 लीटर लेता होगा कम से कम, इतना तो लेता होगा, लोडेड है। They carry only fly ash. जहाँ पे हमारा थर्मल पावर स्टेशन है, हाँ। उससे फ्लाई एश लेने के आ रहा है, लेके वो आ रहा है. जो हमारे यहाँ वो टैंकर होते हैं ना, ट्रक से होते हैं, वो वी शेप में बने होते हैं ऊपर नीचे, ऐश, वो ऐश। वो जो लेके जाते हैं वो ये लेके जा रहा है। सर वो हमारा जो हमें कोल एश मिलता है ना, हाँ वो एश लेके जा रहा है, और एश से वो ब्रिक्स बनाएंगे. हाँ अच्छा। ब्रिक सीमेंट हाँ हाँ, ब्रिक्स, बड़ा ब्रिक्स वो बनाता है. एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना, जो वो कैरी करता है वो एक टैंकर होता है, हाँ सर. जो वी शेप में होता है, ओके. ऐसा ना वी शेप में बना होता है, तो वही का मतलब जो पेट्रोल डीजल टैंकर कैरी करते हैं वो तो फ्लैट होते हैं, लेकिन जो फ्लाई ऐश कैरी करता है वो वी शेप में होता है।